जय हिंद मित्रों। टारगेट विद सुनील के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सभी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, नेट के लिए मॉडल पेपर देख रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर संख्या 76 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में कुल 40 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है। ऐसे कितने मित्र हैं जो इस चैनल से कराए जाने वाले मॉडल पेपर का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं? वे सभी मित्र कमेंट में हाई लिखकर सेंड करें। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। रस प्रतीति को समझाने के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय किस आचार्य ने लिया था? अभिनव गुप्त, भट्ट नायक, भट्ट लोल्लट, श्री शंकुक। आप सभी बताइए, रस प्रतीति को समझाने के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय किस आचार्य ने लिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है विकल्प डी, श्री शंकुक। प्रश्न संख्या 2। प्रतिभा को कार्यित्री एवं भावइत्री किस आचार्य ने माना है? उद्भट, राजशेखर, हेमचंद्र, मम्मट। आप सभी बताइए, प्रतिभा को कार्यित्री एवं भावइत्री किस आचार्य ने माना है? तो राइट आंसर है राजशेखर। प्रश्न 3। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी बताइए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? इस पंक्ति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। प्रश्न 4। उक्त व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ है महाकाव्य, व्याकरण, गद्य काव्य, छंद। आप सभी बताइए, उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? उक्त व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। आप सभी बताइए, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता पंडित दामोदर शर्मा हैं। प्रश्न 5। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर क्या होगा? हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 6। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, अर्जुन देव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी से नोट कर लें। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गुरु नानक देव।
प्रश्न 7। तंत्री नाद कवित रस, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? बिहारी, देव, सेनापति, मतीराम। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति बिहारी का है। प्रश्न संख्या 8। जगद विनोद की रचना किस कवि ने की? चिंतामणि, रसलीन, पद्माकर, तोष। आप सभी बताइए जगद विनोद की रचना किसने किया? जगद विनोद की रचना पद्माकर ने किया। सूची 1 में दिए गए नाटकों का सूची 2 में दिए गए नाटकों से उचित मिलान करें। आप सभी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सूची 1 में नाटक का नाम, सूची 2 में नाटककार का नाम दिया गया है। प्रबोध चंद्रोदय। यहाँ पर ये विकल्प गलत दिया है। यहाँ पर कृष्ण मिश्र होना चाहिए। प्रबोध चंद्रोदय नाटक कृष्ण मिश्र का है। विद्यासागर यतीन्द्र मोहन ठाकुर। रत्नावली श्रीहर्ष की रचना है। बूढ़े मुँह मुहासे राधाचरण गोस्वामी। महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी। प्रश्न 10। हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया था? श्रीपति, सेनापति, पद्माकर, बोधा। आप सभी बताइए हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया था? हितोपदेश का भाषा अनुवाद पद्माकर ने किया। प्रश्न 11। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। प्रश्न संख्या 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 12। पीस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, अज्ञेय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी से नोट कर लें। पीस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों के बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। ये पंक्तियाँ किस कवि की है? यह पंक्ति मुक्तिबोध की है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का भाषा अनुवाद किसने किया है? राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक। आप सभी बताइए गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का भाषा अनुवाद किसने किया है? ट्रैवलर का भाषा अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया। प्रश्न 14। द्विवेदी योगिन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? वैचारिकता, काव्यात्मकता, गद्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता।
आप सभी बताइए, द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो राइट आंसर है काव्यात्मकता, वैचारिकता, गद्यात्मकता, इतिवृत्तात्मकता। यह तीनों द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न 15, सूची 1 में दिए गए नाटकों का सूची 2 में दिए गए नाटकों से मिलान कीजिए। सूची 1, तिलचट्टा। आप सभी बताइए, तिलचट्टा किसकी रचना है? तिलचट्टा मुद्रा राक्षस। छोटे सैयद बड़े सैयद नाटक किसका है? यह नाटक सुरेंद्र वर्मा का है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। प्रश्न 16, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? चतुरसेन शास्त्री उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध, सिद्धलिंग, पट्टड़य शेट्टी विशाखा। आप सभी बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है सिद्धलिंग पट्टड़य शेट्टी विशाखा। यह सुमेलित नहीं है। प्रश्न 17, कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा, डॉक्टर कामिनी। कही ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कही ईश्वरी फाग रचना मैत्रेयी पुष्पा का है। इनमें से शिवमूर्ति की कहानी नहीं है। भरतनाट्यम, तिरिया चरित्र, कसाई बाड़ा, अकर्मक क्रिया। आप सभी बताइए, शिवमूर्ति की कहानी कौन सी नहीं है? शिवमूर्ति की कहानी नहीं है अकर्मक क्रिया। प्रश्न 19, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920, 1930 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1950 ईस्वी। आप सभी बताइए, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन 1930 ईस्वी में हुआ। प्रश्न 20, रस सिद्धांत के लेखक कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र, अभिनव गुप्त, भट्टनायक, आचार्य मम्मट। आप सभी बताइए, रस सिद्धांत के लेखक कौन थे? रस सिद्धांत के लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। प्रश्न 21, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? रस कलश, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास, पारिजात। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 22, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र, अति समझी मन ही मन रहिए। के रचयिता हैं? तुलसीदास, रहीम,
केशवदास भारतेंदु हरिश्चंद्र है। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति तुलसीदास का है। प्रश्न 23, इनमें से शिवानी की कहानी नहीं है। लाल हवेली, पुष्पहार, स्वयं सिद्ध, एक कोई दूसरा। आप सभी बताइए शिवानी की कहानी कौन सी नहीं है। शिवानी की कहानी नहीं है, एक कोई दूसरा। आप सभी बताएं एक कोई दूसरा किसकी रचना है। फटाफट सभी आंसर बताएं। एक कोई दूसरा किसकी कहानी है। एक कोई दूसरा कहानी उषा प्रियंवदा का है। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 की सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। भीष्म साहनी, ममता कालिया, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर है निर्मल वर्मा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। विजय देव नारायण शाही, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है विजय देव नारायण शाही। आप सभी बताइए विजय देव नारायण शाही किस विचारधारा के कवि हैं। विजय देव नारायण शाही प्रगतिशील विचारधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 26, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल लाल की ज्वालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, विभत्स रस। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर है भयानक रस। प्रश्न 27, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, चुनिए। ए चौपाई दोहा रोला, बी दोहा द्रुत विलंबित सवैया, सी मंद्रा कांता सवैया चौपाई, सोरठा इंद्रवज्रा मंदा क्रांता। आप सभी बताइए केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है। तो राइट आंसर है विकल्प ए चौपाई दोहा रोला मात्रिक छंद में है। प्रश्न संख्या 28, देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, उक्त कथन किसका है। आचार्य विनोबा, सर आइजन पिटमैन, राहुल सांस्कृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, उक्त कथन किसका है। यह कथन राहुल सांकृत्यायन का है। प्रश्न 29, ताल कै ताली पताले गए बैठी, पुर इन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे कै रचऊं बियाह रे।
उक्त गीत किस बोली का है? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, कन्नौजी। आप सभी बताइए कि यह गीत किस बोली का है? यह गीत अवधी बोली का है। प्रश्न 30। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 15, 17, 18, 20। आप सभी बताइए हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है मृत्यु। संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, यह तीनों पुल्लिंग शब्द हैं। संकल्प, उत्साह, चक्रव्यूह, ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न 32। अनविच्छा का संधि विच्छेद होगा। अनधन विच्छा, अनुधन इच्छा, अनवधन इच्छा, अनधन विच्छा। आप सभी बताइए अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? अनविच्छा का संधि विच्छेद होगा अनुधन इच्छा। प्रश्न 33। रातों रात शब्द में समास है। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। आप सभी बताइए रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में समास है अव्ययी भाव। आप सभी बताइए रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएं रातों रात शब्द का समास विग्रह क्या होगा? आप सभी फटाफट आंसर बताएं रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? रातों रात का समास विग्रह होगा रात ही रात में। वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। पानी, पानी, शुष्क, सूची। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है विकल्प ए पानी। प्रश्न 35। तरकस का पर्यायवाची शब्द है तीर, निशंग, प्रत्यंचा, धनुष। आप सभी बताइए तरकस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तरकस का पर्यायवाची शब्द होगा निशंग। प्रश्न 36। गुण का विलोम शब्द है सगुण, गान, अवगुण, गुणातीत। आप सभी बताइए गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण का विलोम है अवगुण। प्रश्न संख्या 37। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है अन्योदर, सहोदर, औरस, दूरस्थ। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है क्या कहलाता है? अन्योदर, सहोदर, औरस या दूरस्थ। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं।
प्रश्न 38, जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? शिवानी, नासिरा शर्मा, गिरधर राठी, नरेश मेहता। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, यात्रा वृत्तांत है नासिरा शर्मा का। प्रश्न 39, एक लंबी छां यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। रमेश चंद्र शाह, कुसुम खेमानी, ज्ञान रंजन, अजित कुमार। आप सभी बताइए, एक लंबी छां यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? एक लंबी छां के यात्रा वृत्तांत लेखक हैं रमेश चंद्र शाह। प्रश्न संख्या 40, इत्यर्थ भूत लक्षणे सूत्र की विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी विभक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी फटाफट इसका आंसर बताएं। इत्यर्थ भूत लक्षणे सूत्र की विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी विभक्ति। इसका सही आंसर है तृतीया विभक्ति।